हेलो हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग? मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो जी अब हमारा शिफ्टिंग का जो मरहला है वो कंप्लीट हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं काफ़ी ज़्यादा कुछ रिकॉर्ड नहीं कर सकी शिफ्टिंग नए घर में, क्योंकि इट वाज वेरी कैओटिक और स्ट्रेसफुल। सब कुछ पीसफुली हो जाए। हेड्स ऑफ टू दोज पीपल हु शिफ्ट एंड व्लॉग एंड रिकॉर्ड एट द सेम टाइम। और तो बस जो बिट्स एंड पीसीस मैं कर सकती थी वो मैंने रिकॉर्ड कर लिए हैं। बस कुछ लास्ट लास्ट काम जो हमारे रहते थे पुराने घर में वो हमने अब वाइंड अप करने थे। जैसे फैंस रहते थे, कुछ चीज़ें थी जो रिमूव करनी थी, यूपीएस एट्सट्रा, काफ़ी चीज़ें जो हमारी अभी यूज़ में नहीं आनी थी। तो हमने एक मंथ का टाइम लिया कि हम उन चीज़ों को आहिस्ता आहिस्ता वाइंड अप करेंगे, बिकॉज अगर आप एक साथ सब कुछ शुरू कर लेते हैं तो फिर या तो कुछ ना कुछ हैपेसट हो जाता है या आपके लिए बहुत ज़्यादा ओवरवेलमिंग हो जाता है कि आपसे हैंडल नहीं हो पाता। तो हमने ये किया था कि हमने 1 मंथ मज़ीद जो है वो रेंट पे करके घर जो है वो रखा था अपने पास ही, ताकि हम इन चीज़ों को तसल्ली से और अपनी ईज़ के अकॉर्डिंग जो है वो कंप्लीट कर सकें। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने बहुत आसानी और स्मूथली जो है ना वो सब कुछ हो गया था। अल्लाह ताला का बहुत करम रहा, शुक्र है। और बस अब हम वाइंड अप करने के लिए आए थे। कुछ क्लीनिंग करवानी थी और साथ मेरी हेल्पर भी थी और मैं ख़ुद भी थी साथ। तो बस बहुत मिक्स फीलिंग्स थी। आई थिंक कि हम सब लोग रिलेट कर सकते हैं, वो लोग स्पेशली जो कभी ना कभी लाइफ में रेंटेड हाउसेस में रहे हैं या फिर जो रहते हैं और उसके बाद उन्हें मूव करना पड़ता है या उस जगह को छोड़ना पड़ता है। तो उस दरो दीवार से आपको कितनी ज़्यादा जो है ना वो उनसियत हो जाती है कि छोड़ते हुए जो है ना वो आपका दिल बहुत ज़्यादा बस अजीब सा हो रहा होता है। इट वॉज जस्ट लास्ट मिनट मोमेंट्स और हम लोग बस घर वाइंड अप करके क्लीन अप करके जो है वो कीज़ हैंड ओवर करने वाले थे ओनर को। मैंने हस्बैंड से कहा जब वी वर क्लोजिंग द डोर कि आप ना एक दफ़ा आके देख लें कि सब कुछ सही सही हो गया है, क्योंकि मतलब हम अच्छे से देना चाह रहे थे। बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि ओनर्स कंप्लेन करते हैं कि जो रेंटल्स थे दे वर क्रिएटिंग सो मच फस ना, लेकिन हमारे ओनर बहुत 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 अच्छे थे। हमें कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। तो इट वॉज़ अ वेरी एक्सपीरियंस लिविंग विद हिम। इवन कि हम छोड़ना चाह भी नहीं रहे थे, बट ड्यू टू सम रीजंस वी हैव टू लीव। तो हस्बैंड का बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था कि वो एक दफ़ा आएँ और देखें, क्योंकि ऑब्वियसली इट्स वेरी ओवरवेलमिंग कि जब आप एक जगह रहते हैं, आपके बच्चे होते हैं और फिर आपकी फैमिली वहाँ पे इकट्ठे इतना अरसा गुजारती है, तो फिर आपकी ऑटोमेटिकली वहाँ पे एक इमोशनल अटैचमेंट जो है वो डेवलप हो जाती है। एंड अल्हम्दुलिल्लाह ये काम तो हमने कंप्लीट कर लिया था मॉर्निंग में। उसके बाद फिर वीकेंड पर बहुत सारे काम और थे करने वाले। काफ़ी चीज़ें जो हमने पहले प्लान नहीं की थी, कुछ चीज़ें जिनकी ज़रूरत थी, बस हम उसे पोस्टपोन कर रहे थे बिकॉज़ वी डोंट हैव मच स्पेस कि हम चीज़ें इकट्ठी कर सकते। और मेरे हस्बैंड का बस डे वन से यही था कि बहुत ज़्यादा चीज़ें इकट्ठी नहीं करनी, बिकॉज़ वी आर लिविंग इन अ रेंटल स्पेस। तो हमें कभी भी मूव करना पड़ेगा तो हमें प्रॉब्लम होगी, बट स्टिल क्योंकि इट वाज आवर फर्स्ट एक्सपीरियंस, हमें पहली दफ़ा शादी के बाद जो है वो चेंज करना था घर, और फिर भी ना करते बहुत कुछ हो गया था। तो अब हम बस आई वॉज़ लिविंग विद द मोटो कि अब भाई ज़िंदगी का कुछ पता नहीं होता। और अलीना फ़हीम दे शी इज़ अ कंटेंट क्रिएटर, और उन्होंने एक दफ़ा बहुत अच्छी बात की, शी लिव इन अ रेंटेड स्पेस। और उन्होंने कहा कि देखें इस चीज़ में तो हम सारी ज़िंदगी गुजार देंगे, अच्छा अपना घर होगा और हम उसको इस तरह डेकोरेट करेंगे और इस तरह करेंगे, तो अगर क्या पता हमारी किस्मत में वो चीज़ ना हो लिखी हो अल्लाह ताला ने, तो क्या हम अपनी जो छोटी छोटी सी ख्वाहिशें हैं वो हम सारी ज़िंदगी पूरी नहीं करेंगे। तो उनकी ये बात ना मुझे बहुत हिट की और मुझे लगा कि शी इज़ वेरी राइट कि देखें ज़िंदगी बहुत कीमती है और ज़िंदगी के बहुत सारे मोमेंट्स हैं वो बहुत प्राइसलेस होते हैं। तो व्हाई नॉट मेक मोस्ट ऑफ इट। अगर आप कुछ चीज़ें अचीव कर सकते हैं और वो अचीवेबल हैं तो आप उनको क्यों पोस्टपोन करते हैं, जस्ट डू दैम। और बस यही था। अब मैं बस सोच रही थी कि जो चीज़ें मैं चाहती हूँ अपने घर के लिए लेना और अपने लिए लेना, तो उन्हें मैं मज़ीद पोस्टपोन नहीं करूँगी। और हम दोनों बस फिर उन चीज़ों के लिए बारी बारी जो है वो प्लानिंग कर रहे थे कि हमने कब कौन सी चीज़ लेनी है। तो बस उसी सिलसिले में जो है वो अब हम आए थे मेट्रो। हमें कुछ ग्रॉसरी लेनी थी मुझे अपनी हेल्पर के लिए, बिकॉज शी इज़ वेरी नीडी। और हम टाइम टू टाइम कोशिश बहुत करते हैं कि उसको मंथली ग्रॉसरी दे सकें, बट समटाइम्स इट्स पॉसिबल फॉर अस। लेकिन कुछ ना कुछ किसी ना किसी वे में मैं ज़रूर कोशिश करती हूँ कि रमज़ान के अलावा भी, क्योंकि रमज़ान में तो ऑब्वियसली हम सब भी कर रहे होते हैं, लेकिन हमारी हेल्पर्स और हमारे बहुत सारे लोग आसपास जो हमारी बहुत हेल्प करते हैं, सिक्योरिटी गार्ड, सोसाइटी के गार्ड्स, योर स्वीपर, द पर्सन हु पिक्स योर गार्बेज, तो ये सब लोग वो लोग हैं जिनको हमारी अटेंशन की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, जो
अपने लिए, अपने बच्चों के लिए कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं, बट वो मांगते नहीं हैं खुद से। तो बस यही कोशिश होती है कि मैं कुछ ना कुछ उसकी हेल्प करती रहूँ। तो अब हम उसके लिए कुछ चीज़ें लेने आए थे। उसकी बच्ची शी इज़ वेरी यंग और अब सर्दियाँ आ गई हैं तो उसको पैम्पर्स की ज़रूरत थी। साथ में भी थॉट कि हम ग्रॉसरी का जो भी सामान उसके लिए ले सकते हैं ना, तो वो हम साथ में ले लें। और यहाँ पर बहुत अच्छी जो है ना इलेक्ट्रॉनिक्स पर सेल लगी हुई थी एंड हस्बैंड वॉज वेरी टेम्पटेड कि हम ना एयर फ्रायर ले लेते हैं। तो मैं उन्हें कह रही थी कि भाई बिजली के बिल भी बहुत आने हैं, अगर एयर फ्रायर लेना है तो उनका बस बहुत ज़्यादा दिल चाह रहा था कि नहीं हम एयर फ्रायर पर शिफ्ट करते हैं। बट मुझे टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर कोई चीज़ जिसकी लगता है कि ज़रूरत नहीं है तो चाहे वो फ्री में मिल रही हो तो मैं नहीं लेती। और मुझे लग रहा था कि अब एयर फ्रायर की ऐसा ज़रूरत नहीं है, बहुत सारे काम हैं जो हम कर लेते हैं विदाउट एयर फ्रायर, अभी उसकी ज़रूरत नहीं है। और अभी हम इतने हेल्थ कॉन्शियस नहीं हैं कि हम बिल्कुल एयर फ्रायर पर स्विच करें, बिकॉज हमारी बाकी बहुत सारी आदतें हैं जिनको चेंज होने की भी ज़रूरत है। तो वाई नॉट वी चेंज दैम फर्स्ट एंड देन स्विच टू समथिंग टुवर्ड्स कंज्यूमरिज्म, क्योंकि चीज़ें इकट्ठी करना का तो बहुत दिल करता है, लेकिन यूटिलिटी आई थिंक कि उनकी अगर आप कर सकते हैं अच्छे से तो फिर उनको ख़रीदना भी वर्थ इट होता है। तो सैंडविच मेकर की मुझे ज़रूरत थी काफ़ी टाइम से, क्योंकि मेरी बेटी जो है वो अब स्कूल जाती है। उसके अलावा भी घर में अगर आपके पास कोई लेफ्ट ओवर पड़ा हुआ तो आप जल्दी से उसके सैंडविचेस बना के उसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा वैरायटी थी और मैं चाह रही थी कि रिमूवेबल प्लेट्स वाला लूँ ताकि उसमें जो है ना वो फिर पैनकेक्स भी बन जाएं और वॉफल्स भी बन जाएं, लेकिन वो 10,000 के करीब था और मुझे थोड़ा सा एक्सपेंसिव लग रहा था। तो मैंने सोचा कि चलें नेक्स्ट टाइम कभी देखेंगे, मे बी उसका कोई ऑल्टरनेटिव हमें मिल जाए। तो अभी के लिए मैंने सिर्फ जो है ना वो सैंडविच मेकर ले लिया। लेकिन अगर आप फर्स्ट टाइम लेना चाह रहे हों और अगर आपके पास बाकी चीज़ें नहीं हैं तो आई विल से कि अगर आप एक मल्टीपर्पज़ चीज़ में इन्वेस्ट करते हैं ना तो इट्स अ गुड थिंग, क्योंकि आपको भी बहुत सारी चीज़ें नहीं लेनी पड़ती। और ये कास्ट आयरन के जितने भी पैन्स और यूटेंसिल्स थे ना मुझे बहुत अट्रैक्ट कर रहे थे, बट ये इतना एक्सपेंसिव है। ऑब्वियसली एक्सपेंसिव होना बनता है बिकॉज इट इज़ हैज़र्ड फ्री, इसमें कोई टॉक्सिन्स वगैरह का भी सच अभी तक कुछ नहीं सामने आया तो ऑब्वियसली। लेकिन एक पैन 5-5 हज़ार रुपये का था, तो आई थिंक कि इन चीज़ों पे अगर आप एक दफ़ा लगा लेते हैं तो ये लाइफ टाइम चीज़ें होती हैं और हेल्दी भी हैं, सो वाई नॉट। और एक प्रेशर कुकर की मुझे ज़रूरत है, लेकिन मैं उसको अभी 2 साल से पोस्टपोन कर रही हूँ और देख रही हूँ कि मे बी कभी कोई बहुत अच्छी सेल लगे तो फिर लूँ। मैं एक्चुअली वो जो आजकल कढ़ाई वाले प्रेशर कुकर्स आए हुए हैं तो वो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली वो मल्टीपर्पज़ है। वही बात आ जाती है कि आपको एक अलहदा से कढ़ाई लेने की ज़रूरत भी नहीं है और अलहदा से प्रेशर कुकर लेने की, क्योंकि ज़ाहिर है जितने बर्तन होंगे उतनी ही वो किचन में स्पेस भी लेंगे। तो मेरा किचन अभी भी जो है वो थोड़ा सा छोटा है। पहले वाला किचन जो था वो काफ़ी बड़ा था, लेकिन उसके भी कुछ इश्यूज थे कि मैं उसके नीचे वाले रैक्स यूज़ नहीं कर सकती थी क्योंकि नमी बहुत ज़्यादा थी वहाँ। और तो अब जो मेरा किचन है उसमें ऑलरेडी वो बहुत अच्छा है, माशाल्लाह माशाल्लाह। आई लव कोजी एंड क्यूट स्मॉल किचन्स, लेकिन उसमें अब इतनी ज़्यादा स्पेस नहीं है। तो हमें कुछ इस तरह की शेल्फिंग्स वगैरह चाहिए कि हम वर्टिकल स्पेस को बहुत अच्छे से यूज़ कर सकें। तो मैं सोच रही थी कि मैं ना वो वाला कुकर, क्योंकि वो बहुत अच्छी उसकी यूटिलिटी है लेकिन वो भी काफ़ी एक्सपेंसिव है। तो बस मैं अब जब भी जाऊँ और मुझे कहीं कुकर्स नज़र आए तो मैं देखने लग जाती हूँ कि मे बी कोई अच्छी ऑप्शन हो यहाँ पर। और इस टाइम तक जो है जी बच्चों को भूख लग गई थी और हमने देखी ब्राउनी और फिर दोनों बच्चे शुरू हो गए कि हमें खानी है। और ये बहुत अच्छी चीज़ थी कि वहाँ पर सिटिंग एरिया था फैमिलीज़ के लिए, और आई थिंक के कारफोर वगैरह में भी अब इन्होंने स्टार्ट कर दिया है एंड मेट्रो में तो पहले भी था। तो काफ़ी अच्छी चीज़ है ये। So this was it for today, और if you liked my unfiltered life and enjoyed it then do give me a thumbs up. Till next time, मिलते हैं एक अच्छे से vlog में। अल्लाह हाफ़िज़।